1947 में देश की आजादी के बाद 2014 में देश के लोकतंत्र ने करवट ली। 2014 के बाद देश ने एक ऐसे युग में प्रवेश किया जिसे आमतौर पर मोदी जी का युग कहा जाता है, पर असल में ये इस देश के लोगों का युग है और इस युग को पूरे 11 साल हो चुके। 2014 में मोदी जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और पिछले 11 साल में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और इस तरह बदला है कि देश की विपक्ष भी इस बात को नकार नहीं सकती सिवाय राहुल बाबा और उनके परिवार के। इस बदलाव का असर हर नागरिक के जीवन में दिखता है और ये है मोदी सरकार के 11 साल का सच। आइए जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या बदला इन 11 सालों में। सबसे पहले फोकस किया गया गरीबों पर। जनधन से लेकर जल जीवन मिशन तक हर स्कीम ने जमीन पर बदलाव दिखाया। 52 करोड़ जनधन अकाउंट्स खोले गए, 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए गए, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस दिए गए ताकि देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिले। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल के कनेक्शंस पहुंचाए गए और 81 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा दी गई। ये आंकड़े नहीं है, ये लोगों के बदलते जीवन का सच है। गरीबों के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था देश के अन्नदाताओं की आवाज को सुनना, और मोदी सरकार ने किसान को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि विकास का इंजन बनाया। जो भी आर्थिक मदद दी गई वो सीधे बैंक अकाउंट में दी गई। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफे दिए गए। फसल बीमा योजना में 1.75 लाख करोड़ का इंश्योरेंस दिया गया। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया। आज किसान बीज से बाजार तक एम्पावरमेंट है। अब महिलाओं के विकास और मदद को लेकर मोदी सरकार पूरी तरह करबद्ध रही, जिसका सबसे बड़ा सबूत है 3 तलाक को खत्म करना। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनका स्वाभिमान बढ़ाया गया। 4 करोड़ सुकन्या अकाउंट्स खुलवाए गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर दिया। और अलग अलग प्रदेशों में भी राज्य सरकार से ऐसी योजनाओं को शुरू करने की पहल की गई। भारत जहां सबसे बड़ी आबादी युवाओं की है, वहां युवाओं को लेकर भी कई कार्य किए गए। नए भारत के नए युवाओं के लिए नए रास्ते, एजुकेशन, स्किल और एम्प्लॉयमेंट, तीनों पर बेहतरीन काम किया गया। आज आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेज में सीट दोगुनी हो चुकी है और युवाओं को स्किल करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आज का युवा क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं। आज हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो हेल्थ में पहली बार सरकार ने गारंटी दी। आयुष्मान भारत ने देश को बीमारी के बोझ से बचाया। महज कुछ वर्षों में 9 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ ले चुके हैं। पहले जहां बीमारी में उन्हें जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ती थी, अब सरकार इलाज की गारंटी लेती है। आयुष्मान कार्ड से ही मात्र 1.3 लाख करोड़ का इलाज अभी तक भारत की पब्लिक करवा चुकी है। छोटे छोटे कस्बों में जन औषधि केंद्र बनवाए गए जिनकी संख्या 16,000 से भी ज्यादा है, और कोविड महामारी के दौरान 220 करोड़ वैक्सीन डोज लगाए गए। किसी भी देश के विकास को आंकने के लिए वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अहम भूमिका होती है और ये कार्य मोदी सरकार में जोर शोर से किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब अब सिर्फ रोड नहीं, भारत के विकास की रफ्तार है। विगत वर्षों में 91,000 किलोमीटर की रोड को बढ़ाकर 1.46 लाख किलोमीटर का कर दिया गया। मेट्रो लाइन 1013 किलोमीटर तक फैल चुकी है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 से बढ़कर 160 हो चुकी है और रेलवे का विकास तो एक अलग ही अध्याय बन गया है, जिसका एक हाल ही सबूत है कश्मीर में बना चिनाब रेलवे ब्रिज। गति शक्ति हो, वंदे भारत हो, स्मार्ट सिटीज हो, सब भारत के नए सपने हैं। अब जब इतना कुछ हो रहा हो तो नजर लगना भी स्वाभाविक है, फिर चाहे देश की कुछ पार्टियां हो या पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। और इसलिए सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार बहुत सतर्क है और आतंकी घटनाओं पर जवाब देना भी सीख गई। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, आर्टिकल 370 को हटाना हो या G20 समिट हो, मोदी का भारत अब सिर्फ टॉलरेट नहीं करता, लीड करता। आज देश का डिफेंस बजट 6.8 लाख करोड़ है, जिसकी जरूरत हमने हाल ही में पाकिस्तान के साथ देखी और समझा कि डिफेंस पर किया गया निवेश कितना जरूरी है। बदलते समय में डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक देश की अर्थव्यवस्था को नए पंख मिले। आज दुनिया के 49% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत से होते और विदेशी निवेश $667 बिलियन तक जा पहुंचा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज 29.8 लाख करोड़ हो गया। लेकिन जब इतना कुछ होता है तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होता है और इसीलिए ग्रीन एनर्जी, क्लीन गंगा और स्पेस में तिरंगा, भारत हर फ्रंट पर जीत रहा है। आज देश की सोलर पावर कैपेसिटी 3645% बढ़ चुकी है। वन्य जीव संरक्षण में आज बाघों की संख्या 3682 हो चुकी है और मोदी जी के इस कार्यकाल में भारत ने चांद पर भी तिरंगा फहरा ही दिया। ये मोदी के 11 साल नहीं बल्कि भारत की 11 सीढ़ियां हैं जो विकास के रास्ते पर अग्रसर है। जो देश कभी पिछड़ा था आज दुनिया के सामने खड़ा है, गर्व से और दम से। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। जय हिंद।